तो Realme एक ऐसा ब्रांड है जिसने भाई 30,000 में कर्व डिस्प्ले देने का ट्रेंड स्टार्ट करा था और उसके बाद तो लावा इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड ने भी 30,000 में कर्व पैनल दिया है। बट भाई जिसमें Realme ने कर्व पैनल दिया था उसकी इतनी हाइप नहीं बनी। Realme ने कहा कर्व पैनल दे रहे हैं भाई, OS क्यों दे, और भी बहुत सारे फीचर निकाल लिए थे। बट अभी Realme ने अपने नए फोन 11 Pro Plus के अंदर वो सारे फीचर ऐड कर दिए और Realme ने बोला अब बनाओ इसकी हाइप। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी फोन की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको वीडियो अनलॉक करनी पड़ेगी चैनल को सब्सक्राइब करके। तो सबसे पहले हाथ में लेते ही इस फोन के बारे में हर कोई इसके डिजाइन की बात करने वाला है। मतलब फोटो में इतना अच्छा नहीं लगता जितना रियल लाइफ में इसका लुक लगता है। और भाई Realme ने भी ना ट्रेंड फॉलो करा है इस बार वीगन लेदर वाला। मैक्सिमम फोन अभी इस प्राइस रेंज के अंदर वीगन लेदर के साथ आ रहे हैं। लास्ट टाइम मोटोरोला ने लॉन्च करा था वीगन लेदर के साथ फोन और उसका लुक काफी सिंपल और सोफिस्टिकेटेड है। बट भाई ये वाला जो फोन है ना, इसका लुक है मैक्सिमम यूथ के लिए जो काफी ज्यादा लग्जरी दिखने वाला फोन चाहते हैं 30,000 के अंदर। और डेफिनेटली भाई इसका लुक बहुत ज्यादा किलर और इन हैंड फील तो है। और अभी एक फोन और आ रहा है वीगन लेदर के साथ जिसका नाम है iQOO Neo 7 Pro। बाकी यहाँ पर इसका डिजाइन बनाया है भाई गुच्ची के पुराने डिजाइनर हैं, तो इसे गुच्ची का फोन बोलें क्या? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अब इसके कैमरास की बात करें तो इस बार बहुत बड़ा चेंज करा ऑन पेपर। लास्ट टाइम 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर था, इस बार 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है। और लास्ट टाइम OIS भी हटा दिया था भाई, क्योंकि ज्यादा ना दे दे इस वजह से कंपनी ने कम कर दी थी चीजें। बट उससे पहले OIS दिया था जो कि सिर्फ फोटोज के अंदर काम करता था, वीडियो में नहीं करता था। तो इस बार कंपनी ने कहा हम आपको 200 मेगापिक्सल तो देंगे, साथ ही OIS भी देंगे। तो भाई इसके अंदर OIS मिलता है और जो हमारे पास स्पेक शीट निकल के आई है उसमें क्लियरली मेंशन है कि OIS आपको वीडियो भी स्टेबल निकाल के देगा। तो हम खुश थे, हमने निकाल लिया भाई कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 4K 30 FPS में सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि वही इसके अंदर लास्ट ऑप्शन मिलता है। वहां पर लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं था, फेस पे जो कलर्स थे वो तो ठीक थे, लेकिन भाई वहां पर स्टेबलाइजेशन नहीं थी। तो 4K 30 FPS में किसी तरीके की स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है। तो हमने कहा 1080p 60 में लगा के देख लेते हैं। तो 1080p 60 में जो कलर्स थे वो बेकार थे, पिक्सेलेटेड वीडियो मिल रही थी और भाई उसके अंदर भी दिक्कत थी लाइट कंट्रोल की और उसमें भी स्टेबलाइजेशन बिल्कुल बेकार थी। तो भाई 1080p 60 में भी स्टेबल वीडियो नहीं मिलती है। तो अब हमने 1080p 30 FPS में स्विच करा। वहां पर भी सेम सीन था 1080p 60 की तरह, बट वहां पे स्टेबलाइजेशन ठीक थी अगर आप नॉर्मली वॉक कर रहे हो। लेकिन अगर आप भागोगे तो आपको स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड इनेबल करना पड़ेगा, जब जाके आपको थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलेगी। तो मेरे को ऐसा लगा मेरी टेस्टिंग के अंदर कि अभी भी इसका OIS वीडियो के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है। बट हाँ, फोटो के अंदर अच्छा काम करता है। लाइक आप नाइट मोड के अंदर फोटो क्लिक करोगे हैंड हेल्ड, तो भाई वहां पर काफी शार्प फोटो निकाल के देता है। और अभी तक इसका नाइट मोड मेरे को अच्छा लगा है मेरी टेस्टिंग में। बाकी इसके डे लाइट कंडीशन फोटोज की बात करें तो अपोजिट लाइट दिक्कत लगी है इसके बड़े कैमरा सेंसर होने की वजह से। इसमें काफी फ्लेयर शो होते हैं। पोर्ट्रेट मोड के अंदर मेरे को एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं लगा। इसमें हालांकि 1x 2x 4x का ऑप्शन मिल जाता है आपको नॉर्मल मोड में, जो कि ठीक ठीक परफॉर्म करता है। बट मेरे को जितना देखने के लिए मिला, एक तो इसके अंदर सबसे बड़ा सीन है लाइक कभी कभी लाइट कंट्रोल नहीं करता, और दूसरी भाई बहुत ज्यादा रेड कर देगा आपके स्किन टोन को। और ये रेड स्किन टोन इसकी डिस्प्ले में बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन अगर आप इस फोटो को किसी दूसरी डिस्प्ले में देखोगे तो वहां पर थोड़ा बहुत कम लगेगा। बट भाई एक्चुअल में काफी रेड करता है दूसरे फोनों के कंपैरिजन में। तो इसकी डिस्प्ले में देख के तो आप डर ही जाओगे भाई कि मैं हेलबॉय कब से बन गया। तो मेन कैमरा डेफिनेटली स्पेक्स में आपको ललचा सकता है, लेकिन रियलिटी में अच्छा नहीं लगा मेरे को। मतलब दूसरे फोन 30,000 में इससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात करें, इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है भाई, तो भाई हमने वो टेस्ट करा, वो भी नॉर्मली परफॉर्म करता है। और इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर है जिससे आप मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। तो भाई हमने तो नहीं करी। गजब बेइज्जती है। बट भाई फ्रंट कैमरा जो 32 मेगापिक्सल का दिया ना, सबसे पहले आप इसकी वीडियो देखो। एंड ये Realme का फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी। और भाई यहाँ पर जो लाइट कंट्रोल है वो बिल्कुल हार्श लाइट में वो मेरे को ठीक लग रहा है प्राइस के हिसाब से। एंड यहाँ पर अभी थोड़ा सा शैडो में चलते हैं। बाकी इसका फ्रंट कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 1080p 30 FPS तक वीडियो। तो यहाँ पर भाई इसकी कुछ इस तरीके से लाइट कंट्रोल है। अभी शैडो के अंदर जब लाइट आती है ना बैकग्राउंड में तो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, यहाँ पर ये मात खा रहा है। तो मेरे को लगता है इसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी आप बताओ आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है इसके फ्रंट कैमरे की। अभी इस प्राइस के अंदर मोटोरोला 4K तक का ऑप्शन दे रहा है, वहां पर काफी तगड़ी स्टेबलाइजेशन मिलती है इसकी कंपैरिजन में। और यहाँ पर लाइट कंट्रोल भी उतना अच्छा नहीं है। और सेम जाता है इसकी फोटोज के लिए। फोटोज जब आप इसकी डिस्प्ले के अंदर देखोगे लगेगा अच्छी शार्प फोटो है, लेकिन जब आप अच्छी डिस्प्ले के अंदर डाल के देखोगे ना तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर डिटेल्स की कमी है और कहीं कहीं लाइट कंट्रोल भी उतना अच्छा नहीं कर रहा है। बट फ्रंट कैमरा फिर भी मैं कहूंगा कि मेन कैमरे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 200 मेगापिक्सल जिसकी इतनी हाइप बनने वाली है अभी मार्केट में कि भाई Realme ने 30,000 के अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया है, वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म नहीं
नहीं कर रहा है मेरी टेस्टिंग के अंदर। खैर फोन काफी ज्यादा प्रीमियम है और कंफर्टेबल फील होता है डे टू डे यूजेज में। इसके अलावा भाई जो इसके अंदर डिस्प्ले यूज करी है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे 10 Pro Plus के अंदर मिलती थी। सेम कर्व है, एमोलेड पैनल है, फुल HD प्लस HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ, और यहाँ पर भी 1 बिलियन इसकी डिस्प्ले कलर शो कर सकती है। इसमें भी डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी रिकॉग्निशन भी मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर लगी है। बट यहाँ पर जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है भाई 10 Pro Plus कंपैरिजन में, वो है इसकी आउटडोर विजिबिलिटी। इसकी पीक ब्राइटनेस 950 निट्स की कर दिया 800 निट्स से बढ़ा के, और साथ ही इसका जो टच सैंपलिंग रेट है ना भाई, इंटेंस टच सैंपलिंग रेट, थोड़ा करेक्शन कर ले, वो है 1260 हर्ट्ज का। तो यहाँ पर भाई इन थोड़ी चीजों में इंप्रूवमेंट करी गई है। बाकी जितना मैंने इसे यूज करा आउटर विजिबिलिटी एक्चुअल में मेरे को इंप्रूव लगी है, और साथ ही जितना मैंने इसमें कंटेंट देखा ना भाई, कोई ओवर सैचुरेशन नहीं है, डिस्प्ले वेल बैलेंस्ड मिली है मेरे को। बस यहाँ पर एक चीज है, जब आप इसकी डिस्प्ले में 4K 60 FPS में वीडियो देखोगे ना भाई, ये हैंडल नहीं कर पाता, पूरा जिटर मारता है फोन। और ऐसा इस वजह से क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर, ये भाई 4K 60 FPS वीडियो प्लेबैक को सपोर्ट ही नहीं करता। और यहाँ तक यही नहीं, अगर आप 4K 30 FPS में वीडियो प्ले करोगे, वीडियो तो प्ले हो जाएगी, लेकिन बाकी का UI मस्त जिटर मारता है। ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा प्रोसेसर वीडियो चलाने में अपनी जान लगा रहा है, बाकी चीजों में भाई खत्म है। अब Realme ने जो इसके अंदर प्रोसेसर यूज करा है ना, ये है 7050 प्रोसेसर। लावा ने भाई 20-22 हजार रुपए में सेम प्रोसेसर दिया है। और अब आपको लगेगा भाई Realme ने प्रोसेसर चेंज करा है लास्ट टाइम से, बट भाई सिर्फ नाम चेंज है। 10 Pro Plus के अंदर जो प्रोसेसर है ना, MediaTek Dimensity 1080, ये सेम ही प्रोसेसर है, सेम कोर्स के साथ, सेम क्लॉक स्पीड, सेम GPU। तो यहाँ पर सिर्फ नाम के अलावा कुछ भी चेंज नहीं मिला है। और ऐसे हमें 1080 और 920 के बीच में मिला था। जो Realme ने 9 Pro Plus दिया था ना, और भाई 10 Pro Plus दिया था, सेम प्रोसेसर था, बस वहां पर 0 पॉइंट कुछ क्लॉक स्पीड का डिफरेंस था। तो MediaTek पिछले 3 बार से सेम प्रोसेसर ला रहा है, बस उनके नाम चेंज कर देता है, और इसका फायदा मेरे को लगता है कहीं ना कहीं Realme भी उठाया जा रहा है। अब इसके अंदर लावा वाला सेम प्रोसेसर है, तो यहाँ पर भाई Antutu में स्कोर भी ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिला है। अगर मैं इसकी नॉर्मल यूजेज की बात करूं, तो अगर आप बिल्कुल ही नॉर्मल यूजर हो तो आपको मस्त लगेगा, लेकिन अगर आप बाल में से खाल निकालते हो, मतलब छोटी चीजें पकड़ते हो, तो यहाँ पर आपको UI में पक्का थोड़ी बहुत जिटरिंग मिलने वाली है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग उतनी स्मूथ नहीं है, भले यहाँ पर जो हार्डवेयर है वो UFS 3.1 का है, और इसके अंदर रैम में भी कट होती है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर जनरली मोटरोला को छोड़ के बाकी फोन जो है LPDDR5 रैम दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 4x रैम है। अभी तो रैम मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन भाई फोन के अंदर जैसे ही आप अपना माल मसाला डालोगे, मेरे को लगता है विद टाइम आपको LPDDR5 वाले रैम से थोड़ा सा रैम मैनेजमेंट कमजोर लगने वाला है। एंड इसके अलावा भाई जितना भी हमने फोन को चलाया है गेमिंग के अंदर, क्योंकि भाई गेमिंग भी तो बनती है, यहाँ पर हमने BGMI के अंदर गेम प्ले करा है। स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है आपको, और उसके ऊपर जितनी भी सेटिंग्स होंगी ना, उसमें आप 45 FPS में गेम प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्मूथ एक्सट्रीम में 1 से 1.5 घंटे गेमिंग करी है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहे होंगे। यहाँ पर फ्रेम स्टेबिलिटी अच्छी है, आराम से आपको 55 से 60 FPS कंटिन्यू मिलेंगे, और मेरे को जो गेम प्ले है वो इस फोन का अच्छा लगा। बस स्टार्टिंग में ना हल्का सा मेरे को लगा था भाई ये गर्म होने वाला है, हल्का सा वॉर्म हुआ था, बट भाई इसने हीट मैनेजमेंट भी काफी अच्छे से करके रखा है, तो हीट कंट्रोल अच्छा है। और अगर आप एक कैजुअल गेमर भी हो तो भी आप इसको देख सकते हो, लेकिन अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो इस प्राइस सेगमेंट में काफी सारे फोन है जो कि Snapdragon 7 Gen 2 प्रोसेसर या Dimensity 8200 जैसे प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे ऑप्शन है इसके कंपैरिजन में। बट भाई जहां पर Realme पैसे बचा रहा है और बना रहा है, वो है भाई इसका UI। Realme UI काफी फेमस है अपनी स्मूथनेस के लिए, अपने कस्टमाइजेशन के लिए। हम कहते हैं लाइटर UI है, लाइटर कहते कहते इतना चढ़ा दिया कि इन्होंने इतना कचरा दिया इस फोन के अंदर, इतना कचरा दिया है, इतना तो स्पार्क में भी नहीं होगा। मतलब हर बात पे पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ऐप रिकमेंडेशन आती है भाई, वो भी लॉक स्क्रीन पे। कौन देता है ऐप रिकमेंडेशन लॉक स्क्रीन पे? और यहाँ तक कि अगर आप इसके अंदर कोई ऐप डाउनलोड करते हो, वहां पे भी ऐप रिकमेंडेशन आती है। चलो इन सारी चीजों को छोड़ो, लेकिन उसके बाद जो दिक्कत आती है, एक तो इसमें इतनी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, हॉट ऐप, हॉट गेम, वो हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन इस बार Realme ने कुछ नया इजाद करा है, हॉट फ्री गेम एप्लीकेशन। अब चलो हॉट ऐप, हॉट गेम को तो भाई हम ऐप मार्केट से जाकर डिसेबल कर दें, लेकिन हॉट फ्री गेम को ना आप डिसेबल कर पाओगे इंटरनेट ब्राउजर में जाके, तो ये भी अलग सीन कर दिया Realme ने। कोई नॉर्मल यूजर भाई इन सारी चीजों को बंद करने नहीं बैठता है, जो भी टैकी लोग हैं वो इन सब चीजों को डिसेबल कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल पर्सन इन सारी चीजों से काफी परेशान होने वाला है। और इस फोन के अंदर इतना कचरा है ना, लिटरली मतलब 30,000 में मैंने इसके अंदर सबसे ज्यादा कचरा देखा है। और इसके स्पीकर्स तो मेरे को डिसेंट लगा है, बट भाई इसके जो हैप्टिक्स है ना, उनकी इंटीग्रेशन बहुत सही है, और वो काफी सॉलिड फील होते हैं यूज करते हुए। और ये आई थिंक 30,000 के प्राइस सेगमेंट में इकलौता फोन है जो कोई भी IP रेटिंग के साथ नहीं आता है। मतलब जितने भी अभी नए फोन लॉन्च हुए हैं ना, लगभग सभी में IP रेटिंग मिलती है, तो भाई Realme को भी देनी चाहिए। बट Realme ने एक बात अच्छी करी है, इतना स्लिम ट्रिम फोन है, उसके बाद भी 5000 mAh का बैटरी डाला है इसके अंदर विद 100 वाट फास्ट चार्जिंग, और चार्ज भी करीब करीब 0 to 100 30 मिनट के अंदर हो जाता है। और इसका बैटरी बैकअप भी मेरी टेस्टिंग में मेरे को मस्त मिला। लाइक मैंने इसके अंदर अच्छी खासी गेमिंग करी है, अच्छा यूज करा है फोन, उसके बाद भी 1 दिन का सॉलिड बैटरी बैकअप इस फोन ने मेरे को दिया है, तो बैटरी डिपार्टमेंट में तो पूरे पैसे हैं इसको। तो जितना हमने इस फोन को टेस्ट करा भाई, यहाँ पर जो लास्ट जनरेशन है ना, उसके कंपैरिजन में इन हैंड फील काफी इंप्रूव करी है, बैटरी बैकअप सॉलिड करा है, चार्जिंग
स्पीड को हम कैसे भूल जाएं दोस्तों। हालांकि यहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है वो सिमिलर है, और जैसे इसके अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहा। मेरे को कहीं ना कहीं जो 10 Pro Plus के कैमरास थे इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे थे मेरी टेस्टिंग के अंदर। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा ये फोन, क्या आप इस पे 30,000 रुपए स्पेंड करना चाहोगे? वैसे मेरी क्लियर ओपिनियन है, अगर आप 10 Pro Plus यूज कर रहे हो तो इसे बाय नहीं करो, बेटर रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन का वेट कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आए गाइस वो करें, डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे इन विद HFV and Fox guys, bye।